सनातन संस्कृति में पंचामृत को बहुत शुभ और पवित्र माना गया है। ये न केवल मंदिरों में प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है, बल्कि शिवलिंग के अभिषेक में भी इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पंचामृत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे अमृत की संज्ञा क्यों दी गई? तो देखिए, पंच का अर्थ होता है 5 और अमृत का अर्थ होता है अमरत्व देने वाला दिव्य रस, अर्थात 5 ऐसे पदार्थों का संयोग जो अमृत के समान गुणकारी हो, वही पंचामृत कहलाता है। आयुर्वेद में पंचामृत की निर्माण विधि स्पष्ट रूप से बताई है। गव्यमाज्यम दधि क्षीरम माक्षिकम शर्करान्वितम एकत्र मिलितम गेयम दिव्यम पंचामृतम परम। इसका मतलब है कि गाय का घी, दूध, दही, शहद और शर्करा, इन 5 द्रव्यों को सम मात्रा में मिलाने से पंचामृत का निर्माण होता है। इसे दिव्य कहा गया है क्योंकि ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए बहुत लाभकारी होता है। अब इन 5 द्रव्यों के गुणों को समझते हैं, जिससे स्पष्ट होगा कि पंचामृत को क्यों अमृत की संज्ञा मिली है। पहला द्रव्य है गाय का घी। आयुर्वेद के अनुसार घी बलवर्धक होता है। यह वात और पित्त दोष को शांत करता है, नेत्रों के लिए हितकर होता है और पाचक अग्नि को प्रज्वलित करता है। नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा और मानसिक स्थिरता को बनाता है। दूसरा द्रव्य है गाय का दूध। यह ओज और तेज का स्रोत है। गाय का दूध शरीर की सप्त धातुओं को पोषित करता है। ये है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये बुद्धिवर्धक भी है, इसलिए इसे जीवनीय कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवन को पोषित करने वाला। तीसरा द्रव्य है दही। यह शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। दही को मांगल्य कहा जाता है, यानी कि ये शुभ फलदायी होता है। आयुर्वेद में इसे कहा गया है रोचनम दीपनम वृष्यम स्नेहनम बलवर्धनम, यानी दही आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जा देता है, प्रजनन क्षमता को सुधारता है और बलदायक होता है। चौथा द्रव्य है मिश्री। मिश्री एक मात्र ऐसी मिठास है जिसे आयुर्वेद ने सर्वथा हितकारी बताया है। यह प्राकृतिक शीतलता प्रदान करती है और शरीर में आवश्यक ऊर्जा को संतुलित करती है। पांचवा द्रव्य है शहद। आयुर्वेद में शहद को विशेष स्थान प्राप्त है। इसके बारे में कहा गया है चक्षुष्यम दीपनम स्वर्यम सौकुमार्यकरम सूक्ष्मम परम स्त्रोतो विशोधनम, यानी शहद आपके नेत्रों के लिए अच्छा है, पाचक अग्नि को बढ़ाता है, स्वर को अच्छा करता है और सूक्ष्म नाड़ियों की शुद्धि करता है। ये शरीर की अंदरूनी सफाई करके इम्यून सिस्टम की ताकत को बढ़ाता है। पंचामृत सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये सेहत का खजाना है। आयुर्वेद में इसे अजीर्ण भूत वातघ्न कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पाचन को सुधारता है, हार्मफुल बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है और वात दोष को संतुलित करता है। अब जानते हैं कि पंचामृत के सेवन का सही तरीका क्या है। तो देखिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। पंचामृत का नियमित सेवन करें, लेकिन अल्प मात्रा में। मंदिरों में प्रसाद रूप में जितनी मात्रा दी जाती है, उतनी मात्रा सर्वोत्तम मानी जाती है। एक छोटी सी बात और, आयुर्वेद में कहा गया है कि घी और शहद समान मात्रा में मिलाने पर विष के समान हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी अन्य द्रव्यों के साथ में मिश्रित किया जाता है तो ये नियम लागू नहीं होता। इसलिए पंचामृत पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। पंचामृत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के लिए एक संपूर्ण पोषण है। यह शारीरिक रूप से बलवर्धक और रोगनाशक है। ये मानसिक रूप से चिंता और अधिक सोचने की आदत को दूर करता है और आध्यात्मिक रूप से चेतना को ऊर्जावान बनाता है। तो आइए इस दिव्य अमृत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सात्विक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।